हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और इमैनुअल प्रार्थना भवन की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे 30 योजनाएं, परमेश्वर की 30 योजनाएं संसार के लिए, और पूर्ण बाइबल में जो 30 योजनाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम 19वें मुद्दे पर थे, है ना। 19वीं योजना कि स्वर्ग और धरती जो अभी है ना, जो 6 दिन से बनाई गई थी, 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया, और अभी भी ये बाट जो रही है ना, ये बाट जो रही है और तीसरे स्थिति के लिए, है ना। और ये तीसरी स्थिति क्या है? नया स्वर्ग और नई धरती। आमीन। तो यानी अभी तीसरी स्थिति पर भी स्वर्ग और धरती आने वाली है, और ये बहुत से लोगों को पता नहीं है ना। अभी आराम से जीवन जी रहे हैं, जैसे वचन में दिया गया है कि नूह के दिन, है ना, नूह के दिन के सरी आज का दिन है, लोग शादी कर रहे हैं। तो मुद्दा नंबर 19 क्या लग रहा है कि अभी स्वर्ग और धरती जो अभी है वो बाट जो रही है, यानी सभी लोग, उसमें से हम भी हैं, कि तीसरी स्थिति आने वाली है। तीसरी स्थिति जो है ये भयानक स्थिति है। यहाँ पर नया स्वर्ग और नई धरती होगी। यहाँ पर वही लोग होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे 19वें पॉइंट पर, और हम देखेंगे 16वें पॉइंट पर हमने पढ़ा था पहली परीक्षा की घड़ी ना। 16वें पॉइंट पर क्या लिखा था हमने? 16वां मुद्दा मनुष्य की पहली परीक्षा। हाँ, तो पहली परीक्षा, और ये परीक्षाओं के लिए एक 7 परीक्षाएं हैं, है ना। तो 16वें मुद्दे पर हमने पढ़ा था कि पहली परीक्षा, हम वहां से 7वें मुद्दे पर चलेंगे, है ना, क्योंकि 19 मुद्दे से आगे वही सारी चीजें हैं। दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, चौथी परीक्षा। तो उसे अच्छा 16वां में हम देखेंगे विस्तार में कि पहली परीक्षा क्या थी। पवित्रता की परीक्षा हमने लिखा ना 16वां मुद्दे पर, मानव जाति की पहली परीक्षा। तो ऐसे 7 परीक्षाएं हैं ये पूर्ण बाइबल में, और तब हम अंत में आएंगे तो ये पूरे 30 मुद्दे कवर हो जाते हैं कि योजना में पिता परमेश्वर ने शुरुआत से कैसी योजना की है। जब मानव जाति पाप में गिर गया तो आगे आगे कैसे चलना है ना। तो 16वीं में पहली परीक्षा जो है उस पर हम अभी जोर देंगे, है ना, पहली से 7 तक। हम काल भी कह सकते हैं, या 7 काल हैं, या 7 परीक्षाएं, है ना, मानव जाति की। तो हम पहले पर जाएंगे। पहले कौन सी है कि पवित्रता की, है ना, हमने पढ़ा था। और पहली परीक्षा जो है पवित्रता की है, इनोसेंस, यानी उत्पत्ति 2:15 से लेकर 3:21 तक आप लिख सकते हैं, हम घर में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2:15 से लेकर 3:21 तक। अभी ये जो भी परीक्षाएं या काल है, 7 काल हैं, इस पर 7 मुद्दे या 9 मुद्दे हैं, है ना। वो 7 जो परीक्षाएं हैं उसमें पूरे 9 मुद्दे हम गौर करेंगे, है ना। और तभी हम 19 के बाद जो आएंगे, 19, 20, 21 मुद्दा, वो सब यही है, 1, 2, 3, 4, 5 परीक्षा। तो पहली परीक्षा है या काल पवित्रता की थी, है ना, पवित्रता की। और उसमें हम 9 मुद्दे होंगे। एक होगा नाम, है ना, ये आप लिख सकते हैं। ये 7 परीक्षाओं में 9 पॉइंट्स होंगे। एक तो नाम होगा, उसका नाम, पवित्रता की परीक्षा। नंबर 2, उसका समय कितना था। नंबर 3, उसका शुरुआत क्या था। नंबर 4, परीक्षा क्या थी। और नंबर 5, परमेश्वर का मकसद क्या था। आप लिख सकते हैं। नंबर 1 नाम क्या था परीक्षा का या काल का। नंबर 2 समय क्या था उसका। नंबर 3 शुरुआत कभी हुई। नंबर 4 परीक्षा क्या थी। नंबर 5 परमेश्वर का मकसद क्या था। नंबर 6 परमेश्वर का साधन क्या था इस मकसद को पूरा करने के लिए, जो भी वो परीक्षा थी, परमेश्वर का साधन। नंबर 7 नाकामयाबी क्यों हुई, है ना, नाकामयाब हो गए जो भी है, मनुष्य हो या स्वर्गदूत। नंबर 8
उस पाप के लिए न्याय क्या था? और नंबर 9, परमेश्वर का साधन छुटकारे के लिए उस काल से, है ना। तो ऐसे 7 काल हैं, है ना, जो बाइबल में आप कहीं पर भी देखेंगे। तो एक अच्छा शिक्षक अगर जो ये 30 मुद्दों को बरोबर से पढ़े तो आप पूर्ण रूप से किसी को भी बाइबल पढ़ा सकते हैं और आगे अंदर जा सकते हैं कि परमेश्वर की क्या क्या योजना थी। जब परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया तो फिर वो चूक गए मानव जाति या स्वर्गदूत से लेकर लूसीफर के द्वारा आगे आगे कैसे ये योजनाएं बनी। तो हम हैं पहले काल पर, यानी पहले परीक्षा पर। ये डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस कहते हैं, यानी पवित्रता का परीक्षा थी। अभी नंबर पहला पॉइंट था नाम, इसका नाम था पवित्रता की परीक्षा, क्योंकि परमेश्वर परख रहा था कि ये लोग पवित्र रहेंगे या नहीं मेरे आज्ञाओं के अनुसार, है ना। नंबर 2 समय, है ना, हमने कहा था समय। अब ये समय किसी को पता नहीं कितने दिन का था, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, है ना। ये कभी था जब शैतान था और शैतान की परीक्षा हुई और आदमी गिर गया। आदम जो है, आदम जो बागीचे में, है ना, पाप की वजह से गिर गया। तो ये समय किसी को ज़्यादा पता नहीं है, कोई कहते हैं थोड़े दिन है ना। तो पहला नाम है पवित्रता की परीक्षा। उसके समय थोड़े दिन थे जहाँ पर बुरे और अच्छे ज्ञान का झाड़ वहाँ पर बोला गया था। तो ये समय किसी को पता नहीं, लेकिन उत्पत्ति 2:15 से 3:21 तक अब घर में पढ़ सकते हैं। ये समय था पवित्रता का समय, परीक्षा। और तीसरा मुद्दा था शुरुआत, है ना। ये शुरुआत यहाँ पर ऐसे था कि सभी लोग सिद्ध थे, है ना, बिन पाप के थे और सभी चीजें सही चल रही थी, सिवाय एक आज्ञा दी गई थी कि इस झाड़ से मत खाओ, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है, अच्छी शुरुआत हुई इस, है ना, इस मुद्दे की जो परीक्षा है, पहली परीक्षा पवित्रता की। अभी उसमें चौथा पॉइंट है, परीक्षा क्या थी? परीक्षा ये थी कि उस झाड़ से जो ज्ञान और अच्छे और बुरे का ज्ञान है उससे नहीं खाना। ये चौथा पॉइंट है ना। और अभी 5वां पॉइंट पे जाएंगे, परमेश्वर का मकसद क्या था उसमें। हम पहले परीक्षा पर है, पहले काल पर है, परमेश्वर का मकसद उसमें क्या था। अभी परमेश्वर का मकसद क्या था कि मनुष्य जाति पवित्र रहेगा उसके आज्ञा के अनुसार, क्योंकि ये एक सिद्ध स्थिति थी, है ना। सब कुछ पवित्र था, आदम का बगीचा था और कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति पाप में नहीं था। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर परीक्षा ले रहा था कि आदमी पवित्र रहेगा क्या नहीं, ये मेरी एक आज्ञा से, है ना। और परमेश्वर उसको परखना चाहता था बच्चे होने से पहले कि अगर जो ये पाप किया पूरी जाति पाप में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो नंबर 6वां पॉइंट है, परमेश्वर का साधन क्या था इस मकसद के लिए कि जो ज्ञान का अच्छे और बुरे का झाड़ था और शैतान ने जो परीक्षा ली, ये उसका जरिया था आदमी को टेस्ट करने के लिए, आदमी को, मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए, है ना। 6वां पॉइंट, है ना, साधन क्या था इस मकसद को पूरा करने के लिए, है ना। तो हर एक परीक्षा में 9 पॉइंट है ना, तो याद रखना है। तो ये 6वां पॉइंट पे परमेश्वर का साधन क्या था, शैतान को अनुमति दिया परीक्षा लेने के लिए कि ये मनुष्य जाति ये आज्ञा संभालेगा क्या नहीं। 7वां पॉइंट, नाकामयाब, है ना। किसके लिए नाकामयाब हुआ, है ना, 7 चीजों में नाकामयाब हुआ मनुष्य, गिर गया क्योंकि आज्ञा पालन नहीं किया। नंबर 1 पॉइंट था नाकामयाब का, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शक किया। आमीन। क्योंकि हवा चाहती थी तो बोलती परमेश्वर ने बोला है आगे मत बात करो। आमीन। लेकिन हवा ने क्या किया, हमें ऐसे बताया गया है, वो बोलने शुरू हो गई, है ना। नंबर 2, और परमेश्वर का वचन उसको जोड़ने लगी और शैतान उसको बढ़ाने लगा, है ना। तो शैतान, हमें याद रखना है, हमें वचन से भी उल्लू बना सकता है ना। वचन को लेकर ही उसने हवा से क्या कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा? देखो, वचन से ही, है ना। यानी परमेश्वर के वचन के विरोध में नाकामयाब हो गए मनुष्य जाति, है ना। परमेश्वर का वचन का अनुवाद गलत किया, है ना।
और इसके लिए नाकामयाब हो गया। तो ये पहली परीक्षा में 7वां पॉइंट, नाकामयाबी का कारण एक आज्ञा नहीं मानी। हमें तो ऐसे ही 7 काल है। हम अलग जाएंगे तो हमें पता चलेगा पूर्ण बाइबल में कैसे मनुष्य चूकता गया, नाकामयाब होता गया, है ना। तो अभी 8वां पॉइंट था क्या, 8वां न्याय। इसका न्याय का, पाप का न्याय क्या है ना। इसके वजह से क्या हुआ, आदमी पसीना बहाता है, बीमार गिरा, है ना, दर्द, दुख, है ना, दंड, मौत, प्राण का मौत, शरीर का मौत, और परमेश्वर की संगति छूट गई। तो देखो कितनी सारी चीजें हो गई एक आज्ञा न मानने से। ये परमेश्वर का न्याय उस पाप का ये था, है ना। हम जानते हैं कि, है ना, बच्चा जनेगी पीड़ित होकर और मनुष्य पसीना बहाएगा, ये सारी चीजें आ गई मानव जाति पर, है ना। तो ये न्याय था, ये पहले परीक्षा के लिए इस पाप के न्याय का, है ना। मनुष्य शारीरिक अभिलाषा में आया, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। पढ़ने जाएंगे तो रोमियो में दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुख्य क्या है, बीमारी आ गई, दर्द आ गया, दुख आ गया, है ना, दंड आ गया, मरण आ गया। सबसे मुख्य है आदमी को मरण आ गया। अगर जो वो आज्ञा नहीं मानते तो मरण नहीं आता आदमी। हालेलुया। तो आज के दिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इस संसार में क्यों है, मरण है, मरण के बाद क्या होगा। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि एक आदम के पाप न मानने से आज्ञा पूरे मानव जाति पाप में है। हालेलुया। तो पूरे मानव जाति पर न्याय आ गया है, और इसके लिए आज के दिन सारी मानव जाति, कोई भी नहीं बोल सकता मैं बिना पाप का हूं, सिवाय एक यीशु मसीह, है ना। तो ये 8वां मुद्दा न्याय, उसका न्याय हुआ कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें, श्राप धरती पर आ गई। और 9वां पॉइंट था, परमेश्वर का साधन क्या है छुटकारे के लिए। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे एक छुटकारा देने वाला आएगा और मनुष्य पुनर्स्थापित होगा। आमीन। तो ये 9 पॉइंट हुए पहली परीक्षा में। आमीन। तो ये थी पहली परीक्षा पवित्रता की, जहां पर मानव जाति चूक गया। आमीन। और आज तक भी चूक रहा है। अभी दूसरी परीक्षा है विवेक की। बोलो विवेक, कॉन्शियंस। दूसरी नंबर परीक्षा या काल हम कह सकते हैं विवेक की। उत्पत्ति 3:22 से आप लिख सकते हैं, तो घर में पढ़ सकते हैं। दूसरी परीक्षा उत्पत्ति 3:22 से 8:14 तक, यहां पर विवेक की परीक्षा। अभी यहां 9 मुद्दे वापस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसका नाम क्या था, विवेक की परीक्षा। बोलो विवेक की परीक्षा, है ना। कॉन्शियंस को क्या बोलते हैं, विवेक, है ना। यहाँ पर हमेरा विवेक ऐसा महसूस हुआ, आभास हुआ, ये विवेक है ना। इसके लिए इसको ये नाम दिया गया है क्योंकि ये परमेश्वर परखना चाहता था कि मनुष्य अपने आप को देखता है क्या ये गलत है क्या सही है, वो खुद में हो सकता है क्या मनुष्य जाति सही और गलत में वो जान पाता है क्या नहीं, है ना। क्योंकि उस वक्त कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए परमेश्वर ने, और 10 आज्ञाएं जो थी उस वक्त नहीं दी गई थी आदम के बाद, इसीलिए वहां दिया है विवेक की परीक्षा, है ना। तो परमेश्वर देखना चाहता था कि मनुष्य क्या सोचता है, ये सही है, ये गलत है, ये करूं क्या ये करूं, है ना, अच्छाई और बुराई। और इसीलिए बागीचे से बाहर भगा दिया गया। हमें उसका खाली व्यवस्था एक ही था कि उस झाड़ से, है ना, अच्छे और बुरे झाड़ से वो फल नहीं खाना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं विवेक, यानी हम कह सकते हैं ये मुक्ति, आज़ादी का समय था। मानव जाति को ये दिया गया था तुम चुनो सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ एक आज्ञा है ना। और इसका समय था 1656 साल। दूसरा पॉइंट है ना, समय, नाम समय, कभी से आदम के गिरने तक नूह के 600 साल, समय कितना था 1656 साल। आदम से जो गिर गया और नूह के भाड़ तक, नूह को परमेश्वर ने बचाया। नूह के साल कितने थे, 600 साल थे जब उन्होंने नाव बनाई। हालेलुया। तो ये दूसरा काल है, दूसरी परीक्षा की घड़ी है, यानी विवेक की परीक्षा,
कोई व्यवस्था नहीं थी, एक ही हुक्म दिया गया था, इस झाड़ से नहीं खाना है ना। यहाँ पर हम देखते हैं आदम से लेकर नूह तक 1656 साल पर ऐसे काल चलता रहा। हालेलुया। हालेलुया। नंबर तीसरा, इसका शुरुआत कभी हुआ? तीसरा मुद्दा, जहां पर लोगों को पता चला कि परमेश्वर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और परमेश्वर के साथ एक नई वाचा बांधी। हालेलुया। क्योंकि तब तक लोगों को पता नहीं था अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अलग स्थिति में थी। आमीन। इसलिए अभी जब लोग मरेंगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उसी अवस्था में जाएंगे। आमीन। जो आदम बागीचे में था तब। समझ में आया? तो परमेश्वर वही चाहता था, लेकिन आदम के वजह से हमारी अवस्था गिर गई और ये सारी अवस्था में आ गए, है ना, कि विवेक की बारी आई, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। ये सब क्यों आया? आदम के समस्या की वजह से। नहीं तो स्वर्ग में अवस्था और काल और महिमा अलग से चलती है। आमीन। तो वो कब होगा? अब आगे जब हम देखेंगे, यीशु मसीह ने उसको पुनर्स्थापित किया। आमीन। तो ये समय था 1656 साल, है ना। शुरुआत यही हुआ झाड़ की, जो अच्छा और बुराई का झाड़, और परमेश्वर, लोगों को पता चला कि ज्ञान, है ना, अच्छा बुरा का ज्ञान, और परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, सिर्फ एक व्यवस्था से। नंबर 4, परीक्षा क्या थी? कि उसके विवेक को वो आज्ञा माने कि सही क्या है, गलत क्या है। इसमें परीक्षा क्या थी? कि मनुष्य को परमेश्वर ने जवाबदारी दी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप चुनो। नंबर 5, परमेश्वर का मकसद क्या था इसमें? क्योंकि मनुष्य को अच्छा बुरा क्या पता चला, है ना, वो सही तरह से उसके विवेक को जान पाता कि जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जान पाए, है ना। इसलिए परमेश्वर का मकसद ये था, है ना। और कि ये विवेक में क्या सोचता है ना, क्या वो अपने आप में अच्छाई चुनेगा या बुराई चुनेगा, है ना। नंबर 6 पॉइंट, परमेश्वर के साधन इस मकसद के लिए क्या था? मनुष्य को उन्होंने मुफ्त इच्छा दी कि आप चुनो सही क्या है, गलत क्या है। कोई जबरदस्ती नहीं थी, है ना, ताकि वो मनुष्य को ऐसे स्थान पर लाए कि मनुष्य जाने कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब उन्होंने उनको मौका दिया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है चुनने का, वहां पर भी मनुष्य चुन गया, है ना। विवेक की परीक्षा हो रही थी, है ना। और जानबूझ के परमेश्वर ने इस साधन को चुना ताकि देखने के लिए कि मनुष्य क्या चुनता है ना, ताकि मनुष्य जाने कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। भले अच्छा और बुरा हम जानेंगे, लेकिन आदम के गिरने की वजह से, है ना, सारा शरीर का क्षेत्र, आत्मा प्राण का क्षेत्र हिल गया। हालेलुया। तो 7वां पॉइंट था, नाकामयाब क्यों हो गई? इसमें भी नाकामयाब हो गया, आदम नाकामयाब हो गया। नंबर 1, आदम ही नाकामयाब हो गया। नंबर 2, कैन, उसके पीछे कैन भी नाकामयाब हो गया, क्योंकि पाप से दुनिया चालू हो गई। नंबर 3, कैन के वंश भी नाकामयाब हो गए। नंबर 4, सेत, कैन का वंश सेत के वंश भी नाकामयाब हो गए। नंबर 5, जो पुत्रियां थी वो भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ संबंध लगने लगे, वहां पर भी नाकामयाब हो गए, है ना। यानी ये गलत और सही क्या है, वहां पर भी चूक गए ये लोग, है ना। और नंबर 6, मनुष्य भी नाकामयाब हो गए। आम आदमी शरीर की अभिलाषा में दे रहे थे। इसलिए नूह के दिन में जो आज चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, शरीर की अभिलाषा में चल रहा है। तो ये नाकामयाब हो गए विवेक की परीक्षा में भी, है ना। और इसका 8वां मुद्दा, इसका न्याय क्या था इस पाप के लिए? नूह का भाड़ जो आया था, है ना, ये परमेश्वर ने परीक्षा ली उसके लिए। ये भाड़ में सारे संसार को खलास हुआ सिवाय नूह के परिवार को। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो और नंबर 9, परमेश्वर के फिर साधन क्या है छुटकारे के लिए? आगे भी परमेश्वर ने अनुग्रह और दया का काल लेकर आए। आमीन। और एक नूह के वजह से, नूह जो परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर की आज्ञाओं में रहता था, इसलिए एक परिवार बच गया। आमीन। तो देखो, हर वक्त परमेश्वर छुटकारे के लिए मौका देता है ना। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, छुटकारे के मौका नूह को दे दिया, और नूह का परिवार बच गया और उनका परिवार भाड़ से नाव में लेकर
बच गए, सारे जानवरों को लेकर गए, है ना। परमेश्वर ने उसको कहा एक एक जोड़ी सब लेकर जाओ। आमीन। तो ये हुई दूसरी परीक्षा मानव जाति की, जहां पर नूह, है ना, नूह ने नाव बनाई और एक परिवार, उसका परिवार बच गया, है ना। अभी तीसरी परीक्षा की घड़ी है मनुष्य का सरकार। इसलिए मैं वचन देता हूं उसके साथ, तो वो घड़ी है, समय है। तीसरी परीक्षा यानी काल था मनुष्य का सरकार, ह्यूमन गवर्नमेंट। उत्पत्ति 8:15 से 11:32 तक यहां पर मनुष्य का सरकार परमेश्वर ने काल रखा। इसका नाम नंबर 1 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की व्यवस्था परमेश्वर ने थोड़े थोड़े चालू किए। 10 आज्ञाएं नहीं दी थी, लेकिन थोड़े थोड़े मनुष्य की आज्ञाएं चालू हुई सरकार की, ताकि मनुष्य अच्छा जीवन जिए, है ना, विवेक के बाद। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, नूह को थोड़े व्यवस्था दिए। यहाँ पर 10 आज्ञाएं नहीं दी है, नूह को परमेश्वर ने थोड़ी आज्ञाएं दी कि किस तरह तुम्हें चलना है, और मानव जाति को जवाबदारी दिया नूह के टाइम से। और उसमें क्या था कि फलदायक हो, बहुतायक हो, है ना, और धरती पर कब्जा करो, है ना। और यहाँ पर दिया था जब नूह के टाइम से कि पशुओं पर भी अधिकार जमाओ। नंबर 3, यहाँ पर से हम देखते हैं नूह के समय से लोग पशु का मांस खाने लगे, पहले नहीं खाते थे। आमीन आमीन। और बाद में व्यवस्था आई, यहाँ पर दाल चावल भाजी से छोड़कर पशु का खाना अनुमति दिया। उत्पत्ति 9:3 उसके लिए लिख सकते हैं, है ना। फिर चौथा दिया कि कोई भी जानवर का लहू नहीं खाएगा, लहू नहीं पिएगा। तो ये थोड़े व्यवस्था परमेश्वर ने दी नूह के समय। फिर हत्या न करना, उत्पत्ति 9:6। फिर 6, जो कत्ल करेगा उसका भी कत्ल होगा, उत्पत्ति 9:6। और परमेश्वर ने कहा मेरे वाचा को बनाए रखना, नूह को, है ना। तो ये थोड़े मनुष्य के सरकार के लिए उसने जवाबदारी दी। और आज भी देखेंगे मनुष्य का जो सरकार है ये जरूरी है समाज के लिए, है कि नहीं? क्योंकि सरकार नहीं है तो समाज कुछ भी चलता है ना। अभी जो भी कैसे ही चल रहा है वो अलग बात है। इसीलिए धार्मिकता से ही देश बनता है, परमेश्वर का वचन कहता है ना। अभी धार्मिकता कहाँ पर है? कुछ दिखाई नहीं देती धार्मिकता, हर जगह कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। वो मणिपुर में देखो और ये देखो क्या क्या हो रहा है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर सरकार इसलिए दिया जवाबदार, ताकि समाज में शांति आए। अभी इसका समय क्या था, नूह के भाड़ से लेके इब्राहिम के 75 साल तक, ये समय था ये काल का, जहां पर मनुष्य को जवाबदारी दी गई। नूह का भाड़ से लेके इब्राहिम तक 427 साल, 427 साल। उत्पत्ति 11 आप देख सकते हैं। नूह के भाड़ से लेकर इब्राहिम के बुलावे तक 427 साल इस थोड़े थोड़े व्यवस्था में मनुष्य का सरकार चल रहा था। हालेलुया। और तीसरा, इसके शुरुआत कहाँ हुई? मनुष्य बहुत अमीर था, इसमें बुद्धि में, ज्ञान में आराधना करता था, नए व्यवस्था मिले, नए वाचा मिले, वायदे मिले, है ना, कि कब्जा करो धरती पर, है ना, और उसके ऊपर राज्य करो। तो ये शुरुआत की मनुष्य के लिए परमेश्वर ने। नंबर 4, उसकी परीक्षा क्या थी कि सरकार मनुष्य के आज्ञाओं का पालन करे, मनुष्य के व्यवस्था का। मुजरिमों को दंड दे, है ना। परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। उत्पत्ति 8:20, है ना। इस परीक्षा में, है ना, मनुष्य के सरदार का आज्ञा पालन करना है, मुजरिमों को दंड देना है और परमेश्वर की आराधना करना है, पवित्र रहना है और उसकी आराधना करना है। नंबर 5, परमेश्वर का मकसद क्या था? मनुष्य को परीक्षा लाने के लिए एक नए बर्ताव में परीक्षा दी उसने, क्योंकि पहले से मनुष्य चूक गया
बिना बिना व्यवस्था के सही तरह दी नहीं था, इसलिए उन्होंने दंड देके अभी नया कानून नियम लाया किया नूह के टाइम से, है ना। इसलिए उसको जबरदस्ती इस सही क्या है गलत क्या है उसको मानना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कत्ल करेगा वो कत्ल से मारा जाएगा, है ना। नंबर 6, परमेश्वर के साधन क्या थे इस मकसद के लिए जो हमने पढ़े, थोड़े बहुत व्यवस्था दी परमेश्वर ने नूह को। मेरे वाचा के अनुसार रहोगे तो फूलोगे फलोगे, है ना, ये खा सकते हो, लहू नहीं पी सकते, ये फलाने व्यवस्था दी, है ना। नंबर 7, यहाँ पर भी नाकामयाब हुआ 4 चीज में, नूह भी नाकामयाब हुआ। उत्पत्ति 9 का 20 अभी पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 का 20 से 24, यहां पर भी मनुष्य नाकाम है। उत्पत्ति 9 20 से 24 में पढ़ता हूं। उत्पत्ति का 9 20 से 24। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, है ना, टाइट हो गया, है ना, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। 24। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। तो यहाँ पर भी गिर गया। कौन गिर गया? नूह। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कैसे अलग अलग काल में परमेश्वर परीक्षा ले रहा है और मानव जाति चुक रहा है ना। तो हम कहाँ पर थे? पॉइंट नंबर 6, है ना, नाकामयाब। 7, नूह नाकामयाब हुआ और हाम भी नाकामयाब हुआ। कौन था? हाम भी उसके पीछे था, नंगा देखा, है ना। हालेलुया। और उसके बाद पुत्रियां थी, है ना। दूसरी बार जहां पर स्वर्गदूत ने आकर मनुष्य के पुत्रों के साथ संबंध किया। हालेलुया। उत्पत्ति 9 1 से 6, है ना। उत्पत्ति 9 1 से 6 पढ़ेंगे। देखो, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। देखो, मानव जाति को यहाँ पर अधिकार दिया था। वे सब तुम्हारे वंश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। देखो, यहाँ पर पशु खाने के लिए हुक्म दिया था, है ना। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना। और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा, सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूतों का वचन था। 1 मिनट, उसका वचन यहां पर दिया है मनुष्य के पुत्रों के क्षेत्र में। ग्यारह का 1 से 9 देखते हैं। उत्पत्ति 11 1 से 9। देखो, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम हीटे बना के बलि बांधी आगे में पकाए। और उन्होंने आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और घुमट। ये सारी चीजें वो अपने आप में बनाने वाले थे। देखो, यहाँ पर भी नहीं है, स्वर्गदूत के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट।
स्वर्गदूत वाले थे कि मनुष्य की पुत्रियां, है ना, परमेश्वर के बेटे से संबंध रखने लगी, है ना। ये शायद ऊपर है, आगे एक मिनट, उत्पत्ति में ही है वो। उत्पत्ति 6:1-4। हाँ, फिर उत्पत्ति 6:1-4। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वह सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। देखो, सब अपने आप जो चाहिए वो करते थे, जबकि परमेश्वर ने, है ना, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। और लिखा है, उस दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। आमीन। तो यहाँ पर चूक गया मानव जाति, कितने जगह चुका है देखो, है ना। मनुष्य के स्वर्गदूत भी आकर गलत काम करने लगे। आमीन। स्वर्गदूत भी जो पुत्र थे, यानी ये तो हम कह सकते हैं शैतान के गिरे हुए ही। आमीन। तो यहाँ पर भी नाकामयाब हुआ मनुष्य। ये तीसरा मुद्दा है, मनुष्य का सरकार परमेश्वर ने आहिस्ते आहिस्ते चालू किया था नूह के समय, यहाँ पर भी गिर गया, है ना। और नंबर 6वां हुआ ना, अभी 5वां पॉइंट है हमारा कि साधन, परमेश्वर के साधन इस मकसद के लिए क्या था कि परमेश्वर ने थोड़े थोड़े कानून की व्यवस्था दी थी सरकार के लिए, है ना। ये खाएंगे, ये खून नहीं पिएंगे, है ना, कत्ल जो करेगा कत्ल से मारा जाएगा, है ना। 7वां हमने देखा नाकामयाब हो गए। 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट देखिए। आठवां पॉइंट है, इस पाप का न्याय क्या था। पाप परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य जाति की भाषा को ही गड़बड़ी में लाया। हालेलुया। इसलिए आज हम देखते हैं कितनी भाषाएं हैं, हमें गिन भी नहीं सकते इतनी भाषाएं। इसके लिए इस काल में परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी लाया ताकि वे लोग सारे धरती पर बिखर जाए। हालेलुया। और 340 साल नूह के भाड़ के बाद उन्होंने धरती को विभाजित किया। समुद्र आइलैंड क्या कहते हैं, समुद्र तट बनाए और, है ना, अलग अलग विभाजित कर दिया धरती के बाद। इसके वजह से हम देखते हैं एक कोने में अलग भाषा है, दूसरे कोने में अलग भाषा, है ना। समुद्र तट अलग किए और 7 कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, है ना, अलग अलग भागों में विभाजित किया पूरे संसार को, है ना। जैसे अमेरिका एक साइड में है, रूस एक साइड में है, यूरोप एक साइड में है, तो ये सारे अलग अलग भाग में विभाजित हो गए। आमीन। 9वां मुद्दा है, परमेश्वर ने क्या साधन है अभी छुटकारे के लिए। यहाँ पर भी वही दिया गया है कि आगे को वो लिखता है कि छुटकारे के लिए मैं एक छुटकारे वाला व्यक्ति भेजूंगा, है ना। और बलिदान शुरू किया कि ये बलिदान देना पड़ेगा छुटकारे के लिए। उत्पत्ति 8:20, है ना, गलातियों 3:8 और हिब्रानियों 4:2। हम पढ़ेंगे एक हिब्रानियों 4:2 कि जो परमेश्वर है हमारा, दयालु परमेश्वर है, हर एक काल में वो बचाना चाहता था कि आप मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु बताना चाहता था कि इसीलिए छुटकारा मुझसे ही मिलेगा और आने वाला छुटकारा वो जता रहा है। तो पूरे बाइबल में आप सही तरह से पढ़ेंगे, यीशु के बारे में शुरू से ही आपको पता चलेगा कि लहू बहाएगा, है ना। आदम और हवा से वो छुप गए, है ना, वो छुप गए, लहू बहाया गया। तो शुरू से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलता है लहू बहाया जाएगा छुटकारे के लिए, लहू बहाना पड़ेगा, यीशु ने बहाया हमारे लिए, है ना। हम कौन से वचन बोले अभी, इब्रानियों का, इब्रानियों 1:4 ना। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा
जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। है ना, ये कौन? यीशु के बारे में प्रभु बता रहे हैं। इब्रानी 1:4 बताया मैंने, है ना? और 4:2 ना, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो परमेश्वर यहाँ पर विश्वास बता रहा है कि विश्वास से आगे के दिनों में आप बचेंगे, बलिदान से नहीं बच सकते। हालेलुया। तो क्योंकि कितने सारे बलिदान हुए, है ना, विवेक की परीक्षा हुई, इसकी परीक्षा हुई, ये लोग जानवरों की बलिदान करके पाप को क्षमा करते थे, है ना। और भी आगे हम देखेंगे परीक्षा में बलिदान ही चालू है, फिर भी परमेश्वर हमें आशा दिलाता है आगे को एक बलिदान होगा जो सदा के लिए आपको छुटकारा देगा। आमीन। तो ये हुआ तीसरी परीक्षा मानव जाति की, है ना। अभी चौथी परीक्षा है वायदे का काल, प्रॉमिस, प्रतिज्ञाएं। तो आप पूर्ण बाइबल में देखिए, उत्पत्ति 12 से निर्गमन 12 तक है, ये वायदे का काल आ गया। प्रॉमिस, प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर वायदा दिया आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। इसका नाम इसीलिए वायदे का काल दिया गया है क्योंकि उन्होंने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, उसके बीज के साथ वाचा बांधा। और यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि आने वाले ना बीज जो आपके, है ना, महिला का बीज जो होगा, और ये एक जाति के द्वारा होगा जो यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो यहाँ से प्रभु वायदे का काल शुरू करता है और उसमें इब्राहिम के बीज से शुरू करता है ना, जहां पर से यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो पहला नाम। दूसरा, इसका समय कभी था? इब्राहिम से 75 साल से लेकर मिस्र देश के बाहर जाने तक 430 साल। देखो 430 साल ये काल था, 430 साल जहाँ इब्राहिम अपना घर छोड़कर निकला और जब तक मिस्र देश से लोग बाहर निकल आए, इजरायली लोग, है ना। 430 साल दासत्व में थे, बराबर ना। 430 साल तक यहाँ कष्ट झेल रहे थे मानव जाति, है ना। अब लिख सकते हैं उत्पत्ति 12:40, है ना। हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ रहे यहाँ पर क्योंकि लंबे लंबे अध्याय है, इसीलिए उत्पत्ति 12:1 से निर्गमन 12 जहाँ पर वचन पढ़ना है हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि बाइबल में पुराने समय में कैसे मानव जाति चुकता आया है ना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है कि आने वाला काल क्या होगा। तो ये वायदे का काल है, चौथा काल। हमने कहा ना 7 परीक्षाएं हैं, तो इसमें से ये चौथी है ना, वायदे की परीक्षा। और ये समय था इब्राहिम के 75 साल से लेकर मिस्र देश। नंबर तीसरा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? यहाँ पर परमेश्वर ने एक खास जाति को बढ़ोतरी दी, इब्राहिम की, यहूदी। हालेलुया। यहाँ से शुरू होता है यहूदी का एंट्री। बोलो एंट्री। इब्राहिम से कहा जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, वहां पर निकल जाओ, है ना। और यहाँ पर सिर्फ वायदा दिया कि उसी के द्वारा मसीहा आने वाला है ना। और उसको ये जगह कनान देश में तुम्हें दूंगा। कितने साल के पहले बताया। और इब्राहिम न कुछ दे के आगे पीछे बाहर निकल गया। आमीन। आज अगर जो होते तो हम बाहर निकलते, हाँ, हम 10 प्रश्न पूछते, है, उधर पानी है क्या, गीजर है क्या, है? क्या, हाँ? फैन है, ये है, वो है, खेती है। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया और आगे बढ़ा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं चौथे काल से परमेश्वर छुटकारे के लिए विश्वास से बढ़ा रहा है अभी आगे, है ना। तो इब्राहिम ने विश्वास किया और वो धार्मिकता गिना गया। तो देखो विश्वास कितना बड़ा चीज है। आज के दिन में आप विश्वास करेंगे तो बच जाएंगे। आज के दिन में बलिदान करेंगे तो नहीं बचेंगे, है ना। बहुत से लोग क्या क्या बलिदान कर रहे हैं। हम आ रहे थे ट्रेन में, है ना, कौन लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, बलिदान देने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। कभी कभी दया आती है सुन के, है ना, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। प्रभु कहता है तुम न कर्म से न बलिदान से बच सकते हो, है ना। प्रभु कहता है विश्वास से बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर शुरुआत हुई इब्राहिम, एक ऐसे व्यक्ति से जहां पर परमेश्वर ने विश्वास का काल शुरू किया, उसको वायदा दिया
कि तुम ऐसे ऐसे करो, निकल जाओ, मैं पूरा देश तुम्हें देने वाला हूँ। नंबर 14 परीक्षा क्या थी? परीक्षा इब्राहिम की यही थी कि विश्वास करो मुझ पर, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, और कुछ नहीं था उसके पास। और उसने कहा ये सारे अपने घर से बाहर निकलो और तुम संसार में जा पाओगे। नंबर 5 परमेश्वर का मकसद क्या था इसमें? एक आदमी चुनेगा उसमें से जहां पर मसीहा आने वाला है ना। देखो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर 4 काल से मनुष्य जाति को लेके जा रहा है कि तुम बलिदान से नहीं बच सकते, चूक गया, विवेक से नहीं बचा, है ना, सही क्या है गलत क्या है नहीं बचा, है ना। मनुष्य को एक मसीहा की जरूरत है। हालेलुया। तो वो मसीहा आने वाला था है, और उसके बीच से ही वो धरती पर आने वाला था, और कनान में उसको जगह देने वाला था। ये परमेश्वर का मकसद था, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के बेटे मनुष्य के बीच में, और ऑलरेडी दानव आ चुके थे, है ना। और यहाँ पर शैतान कार्य करता था इनको मारने के लिए, है ना। क्योंकि शैतान, देखो शैतान बहुत चालाक है, शुरू से ही वो लूसीफर था, उसको पता है परमेश्वर क्या क्या कर रहा है ना। तो वो हो सके उतना लोगों को मारने की कोशिश करता था। शुरुआत में से आप देखेंगे, है ना, हवा से लेके, क्योंकि उसको पता था प्रभु कुछ कर रहा है बचाने के लिए मानव जाति को, है ना। तो परमेश्वर ने इब्राहिम के बीच को महान बना दिया, हालेलुया। और मिस्र देश में बढ़ गए, है ना। उसका मकसद वहां से शुरू होता है ना। 5वां पॉइंट। फिर 6वां पॉइंट, परमेश्वर का साधन क्या था इस मकसद के लिए? कि वाचा बांधी, वायदे बनाए इब्राहिम के साथ, है ना। और ये उसकी योजना थी इजराइल के साथ। नंबर 7 नाकामयाबी क्या होगी? इब्राहिम की नाकामयाबी क्या हो सकती है बोलो? जब परमेश्वर ने उसको कुछ बोला, उसने क्या किया? हाँ, उन्होंने अपने दूसरी औरत के साथ हाँ, तो वहां पर भी नाकामयाब हो गए। क्यों? परमेश्वर पर विश्वास था, फिर भी हमारा दिमाग चलता है ज्यादा, हमें बीवी का सुना। हाँ, वो बीवी ने बोला जाओ हमारे, क्या कहता है, आज से दिन में कहता है काम वाली ना, जब उनके साथ बच्चा पैदा, क्योंकि इतने साल हो गए, किधर है बच्चा, हमें। तो हम जब परमेश्वर की बाट जोएंगे तो परमेश्वर चमत्कार करता है ना। यहाँ पर उन्होंने देखा, अरे कितने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, 75 साल हुए शायद, है ना। तो देखो परमेश्वर यहाँ पर भी, अब्राहम नाकामयाब हुआ, इसहाक नाकामयाब हुआ, उसके बाद याकूब भी ऐसे ही हुआ, है ना। और याकूब के बेटे भी ऐसे ही हुए, है ना। और इजराइल, जो याकूब को इजराइल कहा जाता है ना, याकूब के मरने के बाद, ये 7वां पॉइंट है। देखो किधर किधर मानव जाति चुकता गया। और 8वां उसका न्याय क्या था इस पाप के लिए? न्याय ये था कि ये लोग मिस्र देश में 430 साल, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार नहीं चला। अगर जो इब्राहिम का कौन था, इस्माइल पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें इस्माइल के वजह से सब चीज बदल गई, हमें, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं उसे भी आशीष दूंगा। आज जो अरब देश है, दुबई जो हम कहते हैं, इस्माइल का देश है, देख सब पैसे वाले हैं, तो वहां भी नौकरी देते हैं लोग। पूर्ण अरब जो देश है, इस्माइल वाला क्षेत्र है। तो परमेश्वर कहता है अपने समय में वहां पर मैं, अभी भी आप देखते हैं बहुत से अरब लोग प्रभु में आ रहे हैं, डायरेक्ट सीधे गवाही देते हैं टीवी पे, है ना। मैंने यीशु को दर्शन में देखा, जब प्रभु अपने समय में करेगा। तो ये न्याय दिया है ना, इजराइल कि तुम दासत्व में रहोगे अन्य जातियों के द्वारा, है ना। फिर नवा मुद्दा है परमेश्वर के साधन छुटकारे के लिए, कि इजराइल देश जो है अभी वो बलिदान देकर, उसके पीछे यीशु मसीह का ही आगे भविष्यवाणी दी गई है। आमीन। आगे यीशु में गलातियों 3:8, देखो गलातियों 3:8 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हर एक 90 पॉइंट में आप देखते हैं छुटकारे के लिए और उपाय दिया है। शुरुआत से है, शुरुआत से आप पढ़ेंगे, परमेश्वर बलिदान चाहता है, लहू चाहता है, और आप सोचेंगे कि अंत में यीशु मसीह ने सब कुछ किया, है ना। तो शुरुआत से ही योजना है। मैंने कहा गलातियों का 3:8 ना।
गलातियों 3:8। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। मराठीमध्ये 3:8। देव परराष्ट्रीयांना विश्वासाने नीतिमान ठरवणार या पूर्वज्ञानामुळं शास्त्रलेखाने अब्रामाला पूर्वीची सुवार्ता सांगितली की तुझ्याकडून सर्व राष्ट्रांना आशीर्वाद मिळेल। हालेलुया। तो यहाँ पर 9वां मुद्दा परमेश्वर का यही है, छुटकारे के लिए अब्राहम के द्वारा एक बीज आने वाला है इजराइल देश के लिए। इसके लिए आज भी दिन भी इजराइल के देश का नाम बहुत महत्वपूर्ण है संसार में। भले इतना सा है, पूरे मैप में नक्शे में आप देखेंगे इजराइल देश इतना सा है, लेकिन वो सबसे अंत के दिनों में महत्वपूर्ण वही रहेगा, क्योंकि वहीं पर से यीशु मसीह जो पुनरागमन में आने वाला है वहीं पर आने वाला है। हालेलुया। और हर रोज आप जितना आप पेपर में पढ़ेंगे आप देखेंगे वहाँ क्या क्या चलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा है, मैं आपको दूंगा। अभी भी पूर्ण रूप से नहीं दिया है। आप देखेंगे फलस्तीन लोग आधा लिए हुए हैं, ये आधा लिए हुए हैं। यर्दन जो जगह है इब्राहिम का है, यर्दन ने अलग ले लिया है। और ये देशों के वजह से हुआ है जिसके लिए यीशु मसीह न्याय करने वाला है। ये सारी जगह जो यर्दन है और आसपास के छोटे छोटे देश है, ये सारे इब्राहिम के, कनान के, इजराइल के देश हैं, लेकिन मानव जाति ने झगड़ा करके इसको अलग कर दिया। पॉलिटिक्स। हालेलुया। तो यीशु कहता है मैं सब देशों का न्याय करने वाला हूँ, आने वाला है। और यर्दन जो है देश, वो बहुत बड़ा बाग है, वो असली में यरूशलेम का बाग है। आप बराबर से पढ़ेंगे इंटरनेट में कि ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने एक वाचा बांधा और इजरायली लोगों को उल्लू बनाया और उनको यर्दन को ज़्यादा भाग दे दिया, जबकि वो इजराइल का भाग है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इजराइल के हैं, जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा है, लेकिन इन्होंने सब जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इसलिए यीशु मसीह आके न्याय करने वाला है सब देशों पर जिन्होंने इजराइल का जगह ले लिया है। आमीन। तो अभी पांचवी परीक्षा देखो, हम कैसे कैसे काल में आ गए हैं ना। पहले विवेक, पवित्रता, व्यवस्था नहीं आया अभी तक, फिर वायदे, और अभी हम आएंगे व्यवस्था की परीक्षा, लॉ। अभी व्यवस्था आ गई इब्राहिम के बाद। पांचवी परीक्षा है व्यवस्था की परीक्षा। निर्गमन 12:38 से लेकर मत्ती का 2:23। व्यवस्था की परीक्षा। बोलो व्यवस्था। व्यवस्था। यहां पर सब 10 आज्ञाएं, ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं। व्यवस्था म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतात? अनुवाद। हमारे पास समय है और तो क्या अब मैं 5 मिनट पढ़ाता हूँ जब तक। तो व्यवस्था का समय आप लिखिए इसमें पाठ उत्पत्ति, निर्गमन 12:38 से मत्ती 2:23। आप घर में पढ़िए। जो मैं बता रहा हूं कि निर्गमन 12 से ये आप घर में आहिस्ते से पढ़िए, तो आप जानेंगे कि ये समय व्यवस्था का था। इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मूसा को व्यवस्था दी गई। आमीन। और यहां पर ये विश्वास अब इसमें शुरू हो गई है ना। मूसा और यीशु के बीच में व्यवस्था थी, तो व्यवस्था अब शुरू हुई, तो परमेश्वर ने इसलिए इस काल का नाम रखा व्यवस्था का काल। हालेलुया। अभी नंबर 2 इसका समय कितना था? मिस्र देश से बाहर निकल से परमेश्वर का राज्य आने तक यूहन्ना के ये समय था 1718 साल। आप लिख सकते हैं मुझे, तो आप किसी को बताएं ना। 1718 साल की समय था ये। मूसा के व्यवस्था यानी मूसा के समय से मिस्र देश से जो बाहर निकल गए लोग, मूसा के समय, उस समय से लेके
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। 1718 साल ये समय था जब व्यवस्था का समय चालू हुआ। हालेलुया। यानी निर्गमन से जो दासत्व से लोग बाहर निकले केनान के लिए, वो 41 साल थे, फिर सिनाई में 1 साल थे, लेकिन टोटल आप लिख सकते हैं 1718 साल, है ना। क्योंकि केनान से लेके सॉल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देते तक 1718 साल गुजरे। हालेलुया। तो ये 5वां काल था, परीक्षा व्यवस्था की परीक्षा है। और इसमें हम छोटे छोटे लिख सकते हैं। देखो, नंबर 1 यहोशू था। मूसा के बाद यहोशू आया केना में, फिर यहोशू खत्म हुआ, फिर प्राचीन लोग आ गए, न्यायी लोग, है ना। वचन में न्यायी लोग आ गए योशुआ के बाद। फिर न्यायी लोग न्याय करते थे, उसमें ओथनील एक न्यायी था, एहूड न्यायी था, शामगर न्यायी था, डेबोरा 12 न्यायी था। आप लिखना चाहते हैं तो आहिस्ते बताता हूं। ये काल में क्या हुआ, यहोशुआ पहले कनान में घुसा। आप लिख सकते हैं चाहिए तो, यहोशू कनान में। क्यों? जब आप एक शिक्षक के अनुसार अच्छी तरह लिखेंगे, आप दूसरों को पढ़ा पाएंगे। यहोशू कनान में, फिर कनान यहोशू मरने के बाद न्यायी लोग आ गए न्याय करने। उस समय कोई राजा नहीं था। और वो न्यायियों में से न्यायों का नाम बताता हूं। ओतनील पहला न्यायी था। दूसरा न्यायी था एहूड ड। ये पूरे न्याय पुस्तक में आपको मिलेगा। तीसरा न्यायी था शामगर। फिर चौथा थी एक लेडी थी, डेबोरा एंड 12, चौथा और 5वां, है ना। डेबोरा सुने ना, डेबोरा और 12। फिर 6वां था गिडियोन। ये सब न्यायी लोग थे, उस समय राजा नहीं थे, तो अपने न्याय के अनुसार, है ना, सही क्या है वो लोग झगड़ा करते थे, और परमेश्वर ने चुना था। 7वां था अबीमेलेक। 8वां था तोला। और 9वां न्यायी था जायर। 10वां था जेप्ता। 11 था इब्जान। ये सारे न्यायी का जमाना था व्यवस्था के समय। फिर व्यवस्था के बाद और इलोन था 12वां न्यायी। और 13वां न्याय अब्दोन था। 14वां न्याय सैमसन, सब लोग जानते हैं, है ना। ये सारे न्याय के समय झगड़ रहे थे। 15वां एली। और 16वां में अंत में सैमुएल आया था। हालेलुया। तो आप ध्यान से जान पाएंगे कि यहोशू के बाद व्यवस्था के समय ये सारी चीजें हो गई। न्याय करने लगे न्यायी। फिर सैमुएल अंत में भविष्यद्वक्ता रूप में आया। और 520 साल, यानी टोटल 1718 साल। कहाँ से? निर्गम, जब मिस्र देश से लोग बाहर निकले और यूहन्ना बपतिस्मा देने तक 1718 साल हुए, जहां पर व्यवस्था की घड़ी चालू थी। हालेलुया। इसके लिए आप देखते हैं कि जब यीशु जन्मा तो व्यवस्था के अनुसार उसको लेके गया, मालूम है। उसकी माताजी ने कबूतर दिए, तो व्यवस्था के अनुसार जब तक था जी रहे थे, है ना उनको। हाँ, यीशु 8 साल का था जब भी मंदिर में लिया गया उसको, आमीन, जब सिमियोन था, आमीन। तो यहाँ पर ये हुआ, न्याय का राज था तभी, है ना। तो ये न्याय के राज था ना, आप लिख सकते हैं 520 साल। न्याय के राज जो थे 520 साल थे।
हालेलुया। अभी न्याय से लेकर राजा शुरू हो गए। हमें आप लिख सकते हैं राजा नंबर 1 सॉल। ये लिखेंगे तो अच्छा होगा, जब आप पढ़ाते हैं किसको या पढ़ते हैं आपको पता चलेगा बाइबल में कौन कौन थे। सॉल राजा था, फिर दाऊद राजा, और दाऊद राजा के बाद सुलेमान उसका बेटा, सुलेमान के बाद रेहोबोम, और यहां पर राज्य विभाजित हो गए थे रेहोबोम के समय। तो यहां से यहूदा के राजा थे अबीजाम, अबीजाम यहूदा के राजा, आसा यहूदा के राजा, फिर यहोशाफत यहूदा के राजा, फिर यहोराम यहूदा के राजा। तेज नहीं जा रहा हूं ना मैं, मुझे रुका ही जाए तो। अबीजाम पहले, फिर आसा, फिर यहोशाफत। क्यों, क्या है ये? बाइबल स्टडी है, हमें आराम से जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमें जानना चाहिए किधर बाइबल में क्या लिखा है ना? कि ये 30 मुद्दे अगर जो हम याद रखेंगे तो हम बाइबल को पूर्ण जान पाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो यहोशाफत के बाद यहोराम। ये राजा के काल बता रहा हूं जहां पर व्यवस्था के समय 1718 साल कैसे हुए। क्या बताया? यहोराम ना। फिर अहाजिया, अहाजिया था, अहाजिया के बाद अथालिया, ये रानी थी। फिर योहाश, योहाश राजा था। फिर अमाजिया राजा था। ये सब लाइन में राजा थे, एक के बाद एक। फिर उजिया राजा था, और मेरे पीछे आप भी बोल सकते हैं उतना, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको भी। हाँ, उजिया, बोलो उजिया। फिर जोताम राजा था, बोलो जोताम। फिर एहाज राजा था। ये कभी थोड़ा सुनने में बोर होता है, लेकिन जब आप घर में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी हम बता रहे हैं तो नींद आएगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे विस्तार से तो पूर्ण बाइबल में क्या क्या है आपको पता चलेगा। फिर हेजेकिया राजा। अभी ये सिखाते समय थोड़ा ये लगता है, लेकिन जब आप गहराई में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे कि 7वें 4थे वाक्य में क्या था, 4थी परीक्षा काल कौन सा था। तो हम कहां पर थे? हेजेकिया। फिर मनासे राजा था, मनासे, बोलो मनासे। मनासे राजा। फिर एमोन राजा था, बोलो एमोन। एमोन राजा। फिर जोसिया राजा था, बोलो जोसिया। जोसिया। फिर यहोवाज राजा था, बोलो यहोवाज। फिर यहोवाकीम राजा था, बोलो यहोवाकीम। फिर यहोवाचीन राजा था, यहोवाचीन। ये सारे यहूदा के राजा हैं, क्योंकि यहूदा से यीशु मसीह आने वाला है। यीशु का गोत्र यहूदा का था। फिर अंत में जेडेकिया राजा, बोलो जेडेकिया। तो ये सारे राजाओं के काल थे 513। तो ये 520 हो गए पहले के न्यायी, 513 राजा है ना, और उससे पहले मिस्र से वहां बाहर आने तक इतने साल थे। टोटल मिलके 1718 साल हो गए। यहाँ व्यवस्था का काल चल रहा है। हमें ऐसा लगता है अभी है, लेकिन आप सोचो कितने साल है ना समस्या चालू थी व्यवस्था में। बकरे मारते थे, ये मारते थे पाप के लिए, है ना। हालेलुया। तो ये टोटल सब, और भी बीच में छोटे छोटे राजा है, लेकिन 1718 तो ये समय था जहां पर व्यवस्था का काल था। परमेश्वर यहां से परीक्षा ले रहा था। आमीन। अभी हम कौन से पॉइंट पर है? 2।
है ना, आगे बढ़ेंगे। अभी इसका शुरुआत क्या था, व्यवस्था का शुरुआत, इन्होंने देखा कि परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार मिस्र देश में, है ना, बोलो चिन्ह चमत्कार, सारे लोगों ने देखे थे, हाँ, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे, है ना। कितना रात और दिन आग का खंबा, बादल का खंबा, हाँ, परमेश्वर ने बीमारी निकाली, है ना, फिर भी लोग में विश्वास नहीं था, है ना। इस ऐसे शुरुआत हुआ था व्यवस्था में, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, है ना। कितने पावर परमेश्वर के सामर्थ्य देखे मिस्र देश में, मरुभूमि में, है ना। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर सामने आया, आवाज से मूसा से बात की, है ना। फिर भी मानव जाति इतना बेवकूफ है, विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट है, परीक्षा क्या थी, मूसा के व्यवस्था को मानना। मूसा की व्यवस्था क्या थे, 10 आज्ञाएं, है ना, आपको पता है, वो तो हम जाएंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मानव जाति बाकी तीनों कालों में नाकामयाब हो गया। पहले काल था पवित्रता में नाकामयाब आदम, दूसरा काल था विवेक में नाकामयाब, है ना, तीसरा काल कौन सा था, इसके बाद हाँ, मनुष्य का सरकार। देखो ये सब काम में मनुष्य नाकामयाब हो गया, इसीलिए चौथा में प्रभु ने व्यवस्था लेकर आया, है ना। अभी व्यवस्था में भी नाकामयाब होते हैं, हम देखेंगे, हम यहाँ पर ब्रेक देंगे। आमीन।